फाइट क्लब एंटरटेनमेंट प्रेजेंटिंग आर्मी ऑफ थीव्स। इस फिल्म के शुरू में हमें सेबेस्टियन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बैंक में जॉब करता है। सेबेस्टियन अपने लैपटॉप के सामने बैठकर वीडियो बना रहा होता है। उस वीडियो में वो एक कहानी सुनाता है। ये कहानी एक ऐसे आदमी की होती है जो लॉकर्स बनाता था, जिसने इस दुनिया के 4 सबसे कॉम्प्लिकेटेड लॉकर्स बनाए थे, लेकिन एक लॉकर में उसने अपने आप को कैद कर दिया। सबका मानना था कि वो मर गया, इसीलिए उस लॉकर को पानी में बहा दिया। लेकिन 3 लॉकर आज भी इस दुनिया में हैं, लेकिन वो कहाँ हैं किसी को कुछ भी नहीं पता। यहाँ हमें पता चलता है सेबेस्टियन यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाता है। अब इसके बाद सेबेस्टियन अपने बैंक जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक लेडी आती है जो उस पर चिल्ला रही होती है क्योंकि उसका चेक उसे नहीं मिला। तभी सेबेस्टियन टीवी पर आ रही न्यूज को देखता है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि ज़ॉम्बीज का अटैक हुआ है। ये देखने के बाद सेबेस्टियन को वो लेडी जो उसके सामने है वो एक ज़ॉम्बी लग रही होती है, इसीलिए वो उसका चेक उसे फौरन दे देता है। सेबेस्टियन को उसकी लेटेस्ट वीडियो पर जो उसने यूट्यूब पर अपलोड की थी उस पर एक कमेंट आता है जिसपे लिखा होता है कि अगर तुम अपना टैलेंट दिखाना चाहते हो तो दिए हुए पते पर आ जाओ। सेबेस्टियन उस जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। दरअसल यहाँ पर लॉकर्स खोलने का कंपटीशन चल रहा होता है और सेबेस्टियन को भी इसमें पार्टिसिपेट करने का कहा जाता है, क्योंकि आखिरी जो उसने यूट्यूब पर अपना वीडियो डाला था वो लॉकर्स खोलने के बारे में ही था, क्योंकि वो बैंक में कैशियर भी है, इसलिए उसे ये काम आता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी होते हैं जो इन पर बेट्स लगाते हैं। यहाँ पर 8 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ये सब अपना अपना लॉकर खोलना स्टार्ट करते हैं। सेबेस्टियन चौथे नंबर पर आता है। अब 4 बजते हैं, फिर 4 में से 2 को चुना जाता है जिसमें सेबेस्टियन भी होता है, और अब फाइनल राउंड आता है जिसमें सेबेस्टियन को और उसके साथ वाले कॉम्पिटिटर को एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉकर खोलना है। इनके पास सिर्फ 180 सेकंड्स हैं। टाइम स्टार्ट होते साथ ही जो सेबेस्टियन का कॉम्पिटिटर होता है वो लॉकर खोलना शुरू कर देता है, पर सेबेस्टियन ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो सिर्फ लॉकर को देखता रहता है, और जब सिर्फ 30 सेकंड्स बचते हैं तो वो लॉकर पर हाथ लगाता है, उसे फील करता है, और इसके बाद वो सिर्फ एक झटके में लॉकर को खोल देता है। ये देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं, और इस तरह से सेबेस्टियन इस कंपटीशन को जीत जाता है। यहाँ पर सेबेस्टियन एक लड़की को भी देखता है जिसका नाम ग्वेंडोलिन है। ये एक ज्यूल थीफ है, यानी कि हीरो की चोरी करने वाली। सेबेस्टियन ग्वेंडोलिन को देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और अगले दिन जब सेबेस्टियन एक रेस्टोरेंट में होता है तो उसे ग्वेंडोलिन मिलने आती है, और वो उसे बताती है कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसने तुम्हारी वीडियो पर कमेंट करके तुम्हें उस कंपटीशन में बुलवाया था। मैं एक ज्यूल थीफ हूँ और कई मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे है, और अब हम एक बहुत बड़ी चोरी करना चाहते हैं जिसमें हमें 3 बड़ी बड़ी तिजोरियों को खोलना है जिनके अंदर बहुत पैसा है। ये 3 तिजोरियां वही हैं जिसके बारे में इस फिल्म के शुरू में बताया गया था। वो सेबेस्टियन से कहती है कि तुम सोच के मुझे बता देना। इसके बाद वहाँ से सेबेस्टियन घर वापस आ जाता है। सेबेस्टियन हमेशा से उन तिजोरियों को खोलना चाहता था। फिर वो फैसला करता है कि वो ग्वेंडोलिन का साथ देगा। फिर वो अगले दिन ग्वेंडोलिन से मिलने जाता है। यहाँ पर 3 और लोग भी होते हैं जो इनकी टीम में शामिल हैं, और अब ये सब के सब पहली तिजोरी को खोलने पेरिस पहुँच जाते हैं। ये तिजोरी एक बैंक के अंदर है। प्लान के मुताबिक ये सबसे पहले सेबेस्टियन को बैंक के अंदर भेजते हैं। सेबेस्टियन वॉशरूम के अंदर जाके छुप जाता है, और अब ग्वेंडोलिन आती है जिसके पास बहुत सारा सामान होता है, और वो गार्ड को सामान पकड़ाते हुए बड़ी चालाकी से उससे उसकी चाबियां ले लेती है। इसके बाद वो बैंक के अंदर आती है। इसी बैंक में उसने पहले से अपना लॉकर खुलवा रखा है। बैंक की एम्प्लॉय उसे वहां तक पहुंचाती है, उसका लॉकर खुलवाती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन के पास जाती है और उसे लिफ्ट से उस जगह ले जाती है जहाँ पर वो तिजोरी है जो सेबेस्टियन को खोलनी है। सेबेस्टियन उस तिजोरी को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि हमेशा से वो इस तिजोरी को खोलना चाहता था। वो म्यूजिक प्ले करता है और बड़े ध्यान से तिजोरी का पहला लॉक खोल देता है, लेकिन अभी उसे 2 लॉक्स और खोलने हैं। सेबेस्टियन उन्हें भी आराम से खोलकर तिजोरी का दरवाजा खोल देता है। अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। ये सारे पैसे वो बैग्स के अंदर रखते हैं और बड़े आराम से बैंक के अंदर से निकल जाते हैं, क्योंकि इनके जो बाकी के साथी होते हैं वो बैंक के अंदर जाके बैंक के एम्प्लॉयज को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और इस तरह से इनकी पहली चोरी कामयाब हो जाती है और ये प्राग के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि दूसरा लॉकर प्राग में है। पर इनकी चोरी के बारे में पुलिस को पता चल जाता है, क्योंकि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास में ग्वेंडोलिन को देख लिया होता है जो कि एक इंटरनेशनल चोर है। पुलिस वाला अपने साथियों को बताता है कि 5 साल पहले मैं इन्हें पकड़ने वाला था, लेकिन ये मेरे हाथ से निकल गए, पर इस बार मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा।
होगा। इन्होंने पहले लॉकर से चोरी कर ली, इसका मतलब अब ये दूसरे लॉकर की तरफ बढ़ेंगे जो कि प्राग में है। और पुलिस वाला भी अपनी टीम को लेकर प्राग में पहुंच जाता है, जहां ये पूरी टीम पहले से ही प्राग में पहुंच चुकी है। लेकिन प्राग में जो बैंक है उसे लूटना इतना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा एडवांस है। लेकिन इनकी साथी कोरिना ने बैंक की सिक्योरिटी को पहले से ही हैक कर लिया होता है। वो सेबेस्टियन की नकली आईडी बनाती है जिससे वो बैंक के अंदर एंटर कर जाता है, जहाँ पर वो एक दरवाजे के अंदर जाता है जहाँ से वो तिजोरी के पास पहुँच सकता है। लेकिन उसके सामने लोहे का एक बंद गेट होता है। उसकी साथी कोरिना उसको कहती है कि तुम सिर्फ अपनी उंगली घुमाओ ताकि लोगों को कैमरे में ऐसा लगे कि तुम लॉक खोल रहे हो। और जब वो ऐसा करता है तो कोरिना अपने सिस्टम से दरवाजा खोल देती है। लेकिन अब सिक्योरिटी को सेबेस्टियन पर शक हो गया होता है, क्योंकि जिस दरवाजे से वो अंदर गया था बहुत वक्त होने के बाद भी वो वापस नहीं आया। वहीं सेबेस्टियन लिफ्ट में जाता है जहाँ उसे ग्वेंडोलिन मिलती है और अब ये दोनों के दोनों तिजोरी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो बाहर गार्ड्स होते हैं। ग्वेंडोलिन बहुत अच्छी फाइटर है, वो गार्ड्स को मारकर बेहोश कर देती है। लेकिन अब तक बैंक की सिक्योरिटी को समझ आ गया होता है कि कोरिना ने जिस दरवाजे को हैक करके खोला था वो चाबी से नहीं खोला गया था, इसीलिए बैंक की सिक्योरिटी सारे दरवाजों को लॉक कर देती है। कोरिना को जब पता चलता है तो वो अपने पांचवें साथी जिसका नाम ब्रैड है उसे उनकी मदद के लिए भेजती है। दरअसल ब्रैड ग्वेंडोलिन का बॉयफ्रेंड भी है। ब्रैड अंदर जाकर सभी बैंक एम्प्लॉयज को गन पॉइंट पर ले लेता है ताकि उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया जा सके और सेबेस्टियन को और ग्वेंडोलिन को टाइम मिल जाए। वहीं पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो बैंक के बाहर होता है। जब बहुत वक्त गुजरने के बाद ग्वेंडोलिन अपने साथियों के साथ यहाँ पर नहीं आती तो उसे शक हो जाता है और वो बैंक के अंदर जाता है। तभी उसे सिक्योरिटी ऑफिसर बताता है जिस तिजोरी की आप बात कर रहे हो एक हफ्ते पहले ही उसे इस बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट कर दिया गया है। यानी कि पुलिस वाला जिस बैंक के बाहर था ये वो बैंक नहीं था। मतलब ये कि सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन जिस बैंक में चोरी कर रहे हैं वो कोई और बैंक है। वहीं सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन को दिखाया जाता है जो तिजोरी के पास पहुंच गए हैं। सेबेस्टियन तिजोरी को खोलने की कोशिश करता है जिसमें वो गलती कर देता है। वो ग्वेंडोलिन को कहता है कि अगर अब दोबारा कोई गलती की तो ये लॉक कभी नहीं खुलेगा। लेकिन सेबेस्टियन लॉक खोल के तिजोरी का दरवाजा खोल देता है जिसके अंदर बहुत पैसा होता है। ये सारे के सारे डॉलर्स बैग के अंदर भर देते हैं और जब ब्रैड को पता चलता है कि काम हो गया तो वो बैंक से बाहर निकलने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने सिक्योरिटी आ जाती है जो उसे गोली मारती है। गोली उसके कंधे पे लगती है। ब्रैड किसी तरह से खिड़की तोड़कर अपनी वैन में वापस आ जाता है। ब्रैड के बाहर निकलने के बाद बैंक के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए बैंक के बाहर भागते हैं क्योंकि सब डरे हुए होते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन भी बैग्स में पैसे भरकर बैंक से बाहर भाग आते हैं। वो अपनी गाड़ी के पीछे भाग रहे होते हैं। ब्रैड ग्वेंडोलिन का हाथ पकड़ के उसे गाड़ी के अंदर खींच लेता है। इसके बाद वो सेबेस्टियन का भी हाथ पकड़ता है और वो गाड़ी के अंदर उसे खींचने वाला ही होता है कि उसे एहसास होता है सेबेस्टियन ग्वेंडोलिन को पसंद करता है और वो ग्वेंडोलिन को उससे छीन सकता है, इसलिए वो उसका हाथ छोड़ देता है जिससे सेबेस्टियन सड़क पर गिर जाता है। ये देखकर उसके सारे साथी हैरान हो जाते हैं। वही सेबेस्टियन पुलिस से अपनी जान बचाने के लिए भागता है। पुलिस उसका पीछा भी करती है लेकिन वो किसी तरह से भागने में कामयाब हो जाता है। गाड़ी के अंदर ग्वेंडोलिन ब्रैड से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ब्रैड कहता है कि हमारे पास बहुत पैसा है, हमें तीसरा लॉकर लूटने की जरूरत नहीं है और इसलिए हमें सेबेस्टियन की भी जरूरत नहीं है। ग्वेंडोलिन कहती है कि ये सब मैं पैसों के लिए नहीं कर रही और इसके बाद वो गाड़ी से नीचे उतर जाती है और इसके साथ कोरिना भी उतर जाती है। यानी कि इन दोनों ने ब्रैड का साथ छोड़ दिया है। ब्रैड अब यहाँ से निकल जाता है। वही सेबेस्टियन को दिखाया जाता है जब वो अपने घर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर ग्वेंडोलिन और कोरिना है। इनको देखकर सेबेस्टियन को बहुत गुस्सा आता है। सेबेस्टियन इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। ग्वेंडोलिन उसे बताती है हमारा जो साथी ब्रैड था वो पैसों के लिए चोरियां करता था, लेकिन हम चोरियां पैसों के लिए नहीं कर रहे बल्कि हम हिस्ट्री यानी तारीख में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं, इसलिए तीसरे लॉकर को तोड़ के उसे लूटना जरूरी है। ये सुनने के बाद सेबेस्टियन मान जाता है। वो कहता है कि मैं भी उस लॉकर को खोलना चाहता हूँ और अब एक बार फिर से ये तीसरे लॉकर की तरफ बढ़ चलते हैं। वहीं पुलिस ऑफिसर को सेबेस्टियन का यूट्यूब चैनल मिल जाता है और फिर वो ग्वेंडोलिन का कमेंट देखकर समझ जाता है कि सेबेस्टियन ही उनका पांचवा साथी है, लेकिन इसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन सेबेस्टियन के जरिए वो क्रिमिनल मास्टरमाइंड तक पहुंचना चाहता है। वहीं सेबेस्टियन और उसके दोनों पार्टनर को दिखाया जाता है जो तीसरे लॉकर को लूटने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच जाते हैं। ये लॉकर स्विट्जरलैंड के एक क्लब में होता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी अपनी टीम के साथ पहुंच चुका है और वो कैमरों के जरिए रेडियो के जरिए पूरी जगह पर नजर रख रहा होता है। तभी उसे कोरिना की आवाज सुनाई देती है जिसमें वो अपने साथियों को कह रही होती है
कि हम ठीक 5 बजे लॉकर को लूटने के लिए क्लब के अंदर एंटर करेंगे। पुलिस वाला ये सुनने के बाद ठीक 5 बजे क्लब के अंदर जाता है। वहाँ पर वो क्लब के मैनेजर को कहता है कि कोई ठीक 5 बजे तुम्हारे क्लब के लॉकर को लूटने की कोशिश करेगा। मैनेजर कहती है कि हमें पता है, कुछ घंटे पहले आपने ही कॉल करके हमें बताया था। ये सुनने के बाद पुलिस वाला समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। दरअसल 8 घंटे पहले ग्वेंडोलिन ने ही फोन करके मैनेजर को बताया था, इसीलिए मैनेजर ने ये तय किया था कि वो लॉकर को किसी और ब्रांच में शिफ्ट कर देगी। उसने सिक्योरिटी को लॉकर शिफ्ट करने के लिए बुलाया था, लेकिन सिक्योरिटी की जगह वहाँ पर ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन आए थे, जो लॉकर को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल गए थे। और अब लॉकर ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन के पास है और अब पुलिस वाला उसे किसी भी कीमत पर वापस हासिल करना चाहता है। वहीं ब्रैड और उसके साथी को दिखाया जाता है जो ग्वेंडोलिन का पीछा करते हुए क्लब के बाहर आ गए थे, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर इन सारे पैसों में से अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। कोरिना अपने सिस्टम में देख लेती है कि ब्रैड ग्वेंडोलिन की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए वो उसे रोकने जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे अरेस्ट करती, वो ग्वेंडोलिन को मैसेज करती है कि ब्रैड तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, और फिर वो अपने फोन को नीचे फेंक के किक करती है और फोन गाड़ी के नीचे आकर टूट जाता है। पुलिस वाला कोरिना को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे बताओ लॉकर कहाँ है और ग्वेंडोलिन कहाँ है। वो उस बारे में कुछ बताना नहीं चाहती, लेकिन जब पुलिस वाले की साथी कहती है कि हम तुम्हारे भाई का ध्यान रखेंगे, वो समझ जाती है कि इनको मेरे भाई के बारे में पता है। दरअसल कोरिना का एक छोटा भाई है जिसे वो बहुत प्यार करती है, और अगर वो जेल चली गई तो उसके भाई का ध्यान रखने के लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए वो इंस्पेक्टर को ग्वेंडोलिन तक पहुंचाने के लिए मान जाती है। वहीं ग्वेंडोलिन को दिखाया जाता है जो ट्रक चला रही होती है, और पीछे वो लॉकर है जिसे सेबेस्टियन खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसे खोलना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें 7 लॉक्स हैं, जबकि पहले वाले लॉकर्स में 3 लॉक्स थे। गाड़ी हिलने की वजह से सेबेस्टियन को बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक एक करके वो 6 लॉक्स खोल देता है इससे पहले कि वो 7वें लॉक को खोलता। एक मोर आता है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और सेबेस्टियन दरवाजे के साथ लटक जाता है, पर वो अपने आप को संभालते हुए किसी तरह से 7वें लॉक को भी खोल देता है। यानी कि इन लोगों ने तीसरी तिजोरी को, जिसको आज तक कोई नहीं खोल पाया, उसे भी खोल दिया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये तिजोरियों को खोलने के बाद बहुत खुश हैं। ये सभी पैसों को बैग्स के अंदर भरते हैं, और इससे पहले कि ये यहाँ से निकलते, यहाँ पर ब्रैड आ जाता है जो इन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है। दरअसल वो अपना हिस्सा चाहता है, लेकिन ग्वेंडोलिन साफ साफ मना कर देती है। इस बात से ब्रैड को गुस्सा आता है। वो सेबेस्टियन से पहले ही नफरत करता है, इसीलिए वो उस पर गोली चला देता है, लेकिन उसकी गन में गोली होती ही नहीं। तभी ग्वेंडोलिन अपनी गन निकाल कर उस पर पॉइंट कर देती है। वो कहती है कि मुझे तुम पर कभी भरोसा नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हारी गन में कभी गोलियां डाली ही नहीं थी। इसके बाद वो ब्रैड को और उसके साथी को ट्रक के साथ बांधकर पैसे लेकर उसी की गाड़ी पर निकल जाती है। उसके जाने के बाद कोरिना भी पुलिस वाले को वहाँ ले आती है। पुलिस ऑफिसर ब्रैड को और उसके साथी को अरेस्ट कर लेता है। वहीं ग्वेंडोलिन को और सेबेस्टियन को दिखाया जाता है जो स्टीमर से यहाँ से निकलने वाले होते हैं, कि तभी वहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है और इन पर गन पॉइंट कर लेता है। ग्वेंडोलिन भी उस पर गन पॉइंट कर लेती है और उसे पैसों का लालच देती है, जिसे वो मानने से इनकार कर देता है। वो ग्वेंडोलिन से कहता है कि पिछले 5 सालों से मैं तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, यही मेरी जिंदगी का मकसद है। ग्वेंडोलिन को समझ आ जाता है कि पुलिस ऑफिसर उसकी बात नहीं मानेगा, इसीलिए वो उसके साथ एक डील करती है। वो कहती है कि सेबेस्टियन बेकसूर है, उसे यहाँ से जाने दो, मैं खुद को तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हूँ। पुलिस ऑफिसर उसकी बात मान जाता है। हालांकि सेबेस्टियन उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन ग्वेंडोलिन कहती है कि मैं जेल से निकलने के बाद सीधा तुम्हारे पास आऊंगी। हम उस चौथे लॉकर को भी ढूंढकर खोलने की कोशिश करेंगे जो कभी पानी में डूब गया था। सेबेस्टियन यहाँ से बोट में निकल जाता है इस उम्मीद में कि वो एक दिन दोबारा ग्वेंडोलिन से मिलेगा। कुछ वक्त गुजरने के बाद सेबेस्टियन को कैलिफोर्निया में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका तिजोरियां बनाने का खुद का अपना काम है। तभी उसके पास एक कपल आता है और उसे एक तिजोरी का नक्शा दिखाता है और पूछता है क्या तुम इस तिजोरी को खोल सकते हो। सेबेस्टियन उस तिजोरी का नक्शा देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि ये वही तिजोरी होती है जिसे ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन खोलना चाहते थे, यानी कि वो चौथी तिजोरी जो पानी में कहीं गुम हो गई थी। इसके साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।